हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि परामर्श क्या होता है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये समावेशी जो शिक्षा है आपके, मैं उसके हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रही हूँ, जैसे कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या है, ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है। मैंने धीरे धीरे करके आपके कुछ पॉइंटों को कवर कर दिया, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है परामर्श? परामर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? सलाह देना, राय का देना या मशवरा या सुझाव लेना। यानी कि काउंसलिंग को हम इंग्लिश में जो परामर्श है उसको इंग्लिश में हम काउंसलिंग कहते हैं। और काउंसलिंग शब्द की जो मीनिंग होती है या अर्थ होता है, क्या होता है? सलाह देना या सलाह लेना, या किसी को राय देना या राय लेना, मशवरा देना। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, आप एक दो याद कर लीजिएगा काफ़ी है। यानी कि इस परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह देना, राय, मशवरा या सुझाव लेना देना। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जब भी कोई दो व्यक्ति निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती हैं, जैसे कि ये या तो पर्सनली कोई समस्या आती है या हमारे परिवार से संबंधित कोई समस्या आती है, तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं कि इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं या कोई समझदार व्यक्ति होता है उसके पास हम उससे क्या लेने जाते हैं? परामर्श लेने जाते हैं, सुझाव लेने जाते हैं या सलाह लेने जाते हैं। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में परामर्श का मतलब क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? सलाह लेना या देना, राय देना। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? परामर्श के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों से संबंधित होता है। दो व्यक्तियों से तात्पर्य क्या है कि एक जो परामर्शदाता होता है, एक दूसरा क्या होता है? परामर्श प्रार्थी या परामर्श इच्छुक। यानी कि परामर्शदाता यानी कि जो जिससे हम परामर्श लेते हैं, यानी कि जो परामर्श देता है वो परामर्शदाता हो जाता है, और जो परामर्श लेता है वो परामर्श प्रार्थी हो जाता है। ठीक है, यानी कि देने वाला परामर्शदाता और लेने वाला परामर्श प्रार्थी या परामर्श इच्छु, यानी कि जो परामर्श जिसको सलाह लेने की इच्छा है या इच्छुक है वो व्यक्ति। ठीक है, परामर्शदाता परामर्श इच्छुक व्यक्ति की समस्या या कठिनाई को समझने का प्रयास करता है तथा उससे विचारों का आदान प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? परामर्शदाता। कि परामर्श जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी क्या समस्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो उसकी समस्या को दूर करने का समाधान करता है। ठीक है, इस प्रकार की सहायता ही क्या कहलाती है? परामर्श कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरे को ये समस्या हो रही, मैं कौन सा विषय लूँ। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति की समस्या को दूर करें, तो ये क्या उस व्यक्ति के लिए क्या हुई? परामर्श आपने दिया कि आपको क्या करना चाहिए, आपने उसको बता दिया कि आप ये विषय लो, आप ये पढ़ो, तो उसके लिए क्या होगा? ये परामर्श होगी, राय देना या सलाह देना। तो यही होता है, परामर्श देने वाला परामर्शदाता कहलाता है और जो परामर्श लेता है वो क्या होता है? परामर्श प्रार्थी या परामर्श इच्छुक। अब जानते हैं कि परामर्श की आवश्यकता क्या है। ठीक है, अभी हमने जाना परामर्श का मीनिंग, अर्थ जाना, परामर्श के दोस्त कौन कौन होते हैं? परामर्शदाता होता है, एक परामर्श प्रार्थी होता है। अब हम जानेंगे कि परामर्श की आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यह व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कि आत्म मूल्यांकन के लिए, खुद के लिए क्या करता है? मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है? व्यक्ति को क्या करता है? प्रेरित करता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता देना है। यानी कि आप किसी व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं तो आपको क्या होगा? तो उस छात्र के लिए क्या होगा? वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, यदि आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, आप किसी के पास जाते हैं सलाह लेने, यदि आपको बता देता है आपको ये करना चाहिए, तो आपके पास वो निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगी ना कि उसने ये बताया, मुझे यही करना है अब। ठीक है, अगला पॉइंट है छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। शैक्षिक यानी एजुकेशनल से संबंधित, व्यावसायिक यानी कि व्यावसायिक जो मार्गदर्शन लेना चाहिए कि व्यवसाय, किसी व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है तो किसी व्यक्ति से वो क्या करता है? सलाह लेता है कि मुझे व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है, उद्योग का धंधा करना है, तो मुझे कैसे क्या करना चाहिए, तो वो क्या करता है? उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करना। यानी सद्भाव की जो भावना होती है वो व्यक्तियों में पैदा होती है परामर्श लेने से। इसलिए परामर्श की आवश्यकता किसमें होती है? सद्भाव की भावना को पैदा करने की।
अगला पॉइंट है छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, यानी कि छात्रों में क्या होता है, अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता ये परामर्श से ही उत्पन्न होती है। इसलिए परामर्श की हमें आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, छात्र या व्यक्तियों के क्या करना, अभिव्यक्त करने की क्षमता के लिए। अगला पॉइंट है छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बनाना। ठीक है, तो यानी कि उनकी कौन कौन सी समस्या उनको दूर करने के लिए वो अपने आप में निर्णय ले सकें और सक्षम बन सके कि उनको ये समस्या कैसे दूर करनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताया कि परामर्श की कहाँ कहाँ पर आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको कवर कर दिया परामर्श क्या है, इसकी परामर्श की आवश्यकता क्या है। ठीक है, परामर्शदाता कौन होता है, परामर्श प्रार्थी कौन होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।